गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 फरवरी को। और इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। और भारत में आज के टाइम पे बात करेंगे तो टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? तो याद रखना 42 है। और 42 नंबर की अभी बनी थी लद्दाख की तसोगर झील। बताइए पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक मेडल जीते थे? भारत ने। और सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का जो संस्करण है उसे किसने जीत लिया? तमिलनाडु की टीम ने। किसको हराकर? बड़ौदा को हरा करके। अच्छा, महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने? अनीश शाह बने। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने घर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। और फेसबुक ने किसे अपने पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा हेनरी मोनिच को। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया यूएस। बताइए किस संगठन ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। फिर बताइए शिवालिक रेंज की प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाएगा कौन सा राज्य? उत्तराखंड। कहाँ पे बनेंगे? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। फिर बताइए किस बीमारी के खिलाफ टीकाकरण को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में आयोजित किया गया? तो पोलियो। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए बैंक एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही होगी तो। और सही स्ट्रेटेजी क्या है? ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस भी। तो देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे को होती है। और इसमें होते हैं बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। और हाँ, इस कॉम्बैक में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी। अगला कॉम्बैक कब होगा? इस अपकमिंग संडे को, यानी कि 16 मई को सुबह 10 बजे से, यानी कि 16 मई सुबह 10 बजे। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके एनरोल करिए अपने आप को और अपनी तैयारी को शुरू करें। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है क्रैक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से, कौन सा कोड? क्रैक एग्जाम 10 वाला जो कोड है, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जनवरी को। और इसकी थीम थी रिकवर एंड रिविटेशन एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। और एक नेशनल एजुकेशन डे भी होता है जो 11 नवंबर को होता है। भारत के जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती के दिन। बताइए अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने? तो आंसर होगा डगलस एमहॉफ। कमला हैरिस है ना जो वहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, उनके हस्बैंड हैं ये। बताइए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी को मनाते हैं। और अगर पूछे आपसे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं तो 11 अक्टूबर आंसर करना। फिर बताइए उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। और अभी जो हमने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया था ना 24 जनवरी को, उसी दिन बनी थी ये। बताइए ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो आंसर होगा कतर। भारत इसमें 129 देश नंबर पे था। फिर बताइए किस राज्य में तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ? तो आंसर होगा उड़ीसा में। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। बताइए द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव, ये जो बुक है इसको किसने लिखा? 2 जनों ने लिखा है, डॉक्टर अभिषेक सिंघवी और प्रोफेसर खगेश गौतम ने। और अमेरिका के पहले अश्वित रक्षा मंत्री कौन बने? लॉयड ऑस्टिन बने। वहां पे डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस सेक्रेटरी बोलते हैं, याद रखना। बताइए किस संगठन में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 को जारी किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है,
इसके अध्यक्ष हैं क्लॉस श्वैब। बताइए बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन नाम का अभियान को किसने शुरू किया? कैलाश सत्यार्थी ने। अभी दिसंबर में शुरू किया था। कैलाश सत्यार्थी, नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है इनको 2014 में। और अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी थी कैलाश सत्यार्थी ने, क्या नाम है उसका? कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। इंग्लिश में बोलेंगे तो कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन। अभी 2021 में बुक लिखी थी इन्होंने, याद रखना। बढ़ते आगे। तो चलिए हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी कौन बने? तो आंसर होगा अरुण कुमार सिंह। अच्छा, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य बना कौन सा? असम। असम के नए मुख्यमंत्री का नाम बताइए? हेमंत बिस्वा शर्मा। बताइए कहां पर देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में। फिर बताइए किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया? तो आंसर होगा रमेश पंवार। और किसने श्वास नाम से एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बनाया है? तो आंसर होगा इसरो ने। एक कंसेंट्रेटर बनाया और 3 वेंटिलेटर बनाए जिनके नाम है प्राण, स्वस्थ और वायु। अच्छा, बुद्धा इन गंधारा नाम की बुक को किसने लिखा? सुनीता द्विवेदी ने लिखा। और किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन सुविधा को शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस ने। बताइए कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा बनाने जा रहा है? तो आंसर होगा चाइना। और केरल की राजनीति में सामान्यतः किसे आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा के.आर. गौरी, जिनका भी 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और हार्ले डेविडसन ने किस नाम से अपना ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड को लॉन्च किया? लाइव वायर। अभी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो 9.2%। बढ़ते आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। बताइए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अभी नए बने हैं ये तो। मोहम्मद रफीक नाम है इनका। ये पहले उड़ीसा हाईकोर्ट में थे और वैसे उड़ीसा हाईकोर्ट में भी अब नए आ गए हैं। कौन? एस मुरलीधर नाम है उनका। फिर बताइए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? अरूप कुमार गोस्वामी बने हैं। और उड़ीसा हाईकोर्ट के हमने बता ही दिया, एस मुरलीधर। बाकी बताइए मयिलादुथुराई ये किस राज्य का अभी 38वां जिला बना है? 38 नंबर का तमिलनाडु का बना है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई होती है। एडापड्डी के पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं। बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मनीला फिलीपींस में आपको मिलेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसके प्रेसिडेंट मसात्सुको असाकावा हैं, वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा हैं। अच्छा, एक बुक है अयोध्या। इस बुक को किसने लिखा? माधवी भंडारी ने लिखा है। और अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को किसने लिखा है? नीना रॉय ने लिखा है। तो ये दोनों याद रखना। बाकी एक जिला एक शिल्प योजना शुरू की थी अभी मध्य प्रदेश सरकार ने। और इसी तरह से आप जानते ही हो एक जिला एक उत्पाद योजना किसकी है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश की है। अच्छा, एनसीसी के डायरेक्टर जनरल अभी बने, क्या नाम है? तरुण कुमार नाम है। और सीआईएसएफ के जो नए बने उनका क्या नाम है? सुबोध कुमार जायसवाल है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो डेज की बात करते हैं। पहला डे पूछा जा रहा है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 सितंबर को, जिसकी थीम रही वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। अगला प्रश्न है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। ये देखो सितंबर के दूसरे वाले शनिवार को होता है, यानी हमने मनाया ये 12 सितंबर को 2020 में। फिर बताओ नेशनल हिंदी डे, ये तो आप सब जानते हो 14 सितंबर को होता है। और वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है? ये 10 जनवरी को होता है। फिर बताइए इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये 15 सितंबर को होता है। और आपको याद होगा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जो आया था, जिसको रिलीज किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, जिसमें भारत कितने नंबर पे था? कितनी रैंक थी भारत की? 53 नंबर पे, और टॉप पे नॉर्वे था। अच्छा, वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? ये 16 सितंबर को होता है, जिसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। फिर बताइए विश्व रोगी दिवस कब होता है? ये 17 सितंबर को होता है, यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। और इसकी थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी।
फिर बताइए वर्ल्ड बैम्बू डे, ये होता है 18 सितंबर को, जिसकी थीम थी बैम्बू नाव। अच्छा, विश्व जल निगरानी दिवस, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब होता है? ये 18 सितंबर को ही होता है, जिसकी थीम थी सॉल्व वाटर। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, ये भी कोई फिक्स नहीं होता, सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है। तो 2020 में ये आया था 19 सितंबर को, जिसकी थीम थी अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। फिर बताओ इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये होता है कब? 23 सितंबर को, जिसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया वहाँ पे इसे शेयर ज़रूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रही क्वेश्चन आपके सामने।